VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है विंध्य और रीवा की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में अगस्त क्रांति मंच के द्वारा आज युवा संसद का रायपुर करचलियान जनपद प्रांगण में आयोजन किया गया। युवा संसद में सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए और यहां युवा संसद के माध्यम से युवाओं के हक और अधिकार की बात की गई। साथ ही इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि अगस्त क्रांति मंच के द्वारा पहले भी युवा संसद का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा इससे जुड़ते आए हैं। अपने अधिकारों की आवाज़ के लिए और आवाज़ को बुलंद करने के लिए अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज विहारी तिवारी द्वारा शुरू की गई इस पहल के माध्यम से विंध्य क्षेत्र के युवाओं को उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच मिला है और युवा संसद के माध्यम से युवा अपनी बात खुलकर कह पा रहे हैं। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आज रीवा मेन मार्केट में तकरीबन 12 बजे से ही लाइट नहीं है। इसमें यहाँ के व्यापारी जो है वो काफ़ी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार MPEB कार्यालय में शिकायत की गई है, लेकिन कार्यालय की ओर से जवाब नहीं दिया गया और बताया गया कि शाम 7 बजे के पहले लाइट नहीं बन पाएगी। बिजली कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद समस्याएं खड़ी हो गई हैं। कोई भी कर्मचारी बिजली सुधार के कार्य के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले समय में अगर ऐसे ही रहा तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। इस मौके पर सुदिशा फाउंडेशन के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खेलकूद की सामग्री और कपड़े वितरित किए गए। सुदिशा फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस शिविर के सहयोग से संचालित एक ऐसी पहल है जिसमें जरूरतमंद लोगों को कपड़े, खिलौने, किताबों और पाठ्य की सामग्री दी जाती है, पाठ्यन की सामग्री दी जाती है। और इन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे वो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल थे और सांसद जनार्दन मिश्र थे। इसके अलावा कलेक्टर इलैया राजा टी, SP नवनीत भसीन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंदों को खिलौना और किताब दिया गया और लोगों को जागरूक किया गया। त्रिपुरा राज्य में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की शान में के आमुख संगठनों के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी, मस्जिदों में एवं मुस्लिम समाज पर किए गए हमले को रोकने के लिए दोषियों को गिरफ्तार करने के संबंध में उम्मत-ए-मोहम्मदिया कमेटी रीवा के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया। यह ज्ञापन रीवा कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दिया गया और मांग की गई कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना एकता को बरकरार रखते हुए त्रिपुरा राज्य में हो रहे इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मुसलमानों पर हो रहे हमले और मस्जिदों में हो रहे हमले और हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ये उम्मत मोहम्मदिया कमेटी जिला रीवा की इकाई के द्वारा 3 बिंदुओं पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है वो त्रिपुरा में जो हो रही है हिंसात्मक घटनाएं और जो विरोध हो रहा है धर्म के नाम पर, उसी के विरोध के चलते ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, द्वारा उचित माध्यम इसे अग्रेसित कर दिया जाएगा। ठंड की शुरुआत होने के साथ ही चोरी की घटनाएं अब शहर में बढ़ने लगी हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाशवाणी केंद्र में कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस अभी तक चोरों की तलाश कर रही है। वहीं एक के बाद एक चोरी की घटनाएं फिर हो रही हैं। एक बार फिर आकाशवाणी केंद्र में चोरी की घटना हुई है। शिकायत में बताया गया है कि यहाँ पहले भी 2-3 बार चोरी हो चुकी है। कई बार ताला टूटा हुआ मिला है। विजय तिवारी। ये यहाँ चोरी घटना हुई है, कई बार हो चुकी है? यहाँ 2-3 बार हो चुकी सर। अभी 5-6 दिन से इधर तो 2-3 बार हो चुकी। अब यहाँ से पहले मोटर यहाँ से ले गए, इसके बाद में 2 दिन पहले ये ताला टूटा था एक ठो, तो ताला फिर इसके बाद दूसरा ताला लगा दिए। ताला लगाने के बाद में ये क्या हुआ कि फैला दिए दोबारा। आज सुबह जब मैं आया चेक करने के लिए, कल ही बताए, कल मतलब आए थे मनीष सर भी आए थे, तो उनको दिखाया कि मतलब ये ताला फिर से फैला हुआ है, मतलब कोई फिर ले गया, फिर इसको लगा दिए, दोनों को फंसा दिए। फिर जब आज आए तो ये ताला नीचे गिरा पड़ा था, उसको मैं ऊपर उठा के खोस दिया हूँ। और वो तो फिर देखने गए पीछे, उधर बाउंड्री में सब जगह पीछे कहीं बाउंड्री तो नहीं टूटी है, तो उनके यहाँ पूछने गए सिंचाई विभाग में, तो वो बोले कि इधर से तो कुछ नहीं है। फिर पीछे से घूमते घूमते उधर आए तो देखा तो उधर बगल में बाउंड्री इतना छेदा बना हुआ है, उसमें जाली कटी पूरी। हाँ, और वहीं से जाली। जब जानकारी मिली आपको, क्या क्या ले गए हैं? अभी अब यहाँ कबाड़ में जो भी रहा होगा, यहाँ तो गिनती नहीं कि क्या क्या था, लेकिन उधर से 4-5 ठो मोटर गई हैं। ये कंप्रेसर से यहाँ प्लांट जो अब पहले ये वाला AC लग गया, पहले पुराने वाले AC लगे थे ऊपर फैन वाले, तो उसमें क्या है कि 4-4 मोटर लगी थी इसमें, तो वो निकाल के बाहर कर दिए थे इनको, और ये नया ये कंप्रेसर जो लगाए थे इसको लगा दिए।
ये मोटर रही होगी, अब 2-3 लोगों से नहीं उठती थी। मान लीजिए अब 1.5 कुंटल 2 कुंटल से ऊपर रही होगी मोटर। किस चीज़ के कार्यालय संचालित है? यहाँ आकाशवाणी है ये। तो ये थाने में शिकायत की है आप? तो थाने में साहब लोग गए हैं शिकायत करने, आज भी गए हैं और 2-3 दिन पहले भी गए थे एक बार। हम बोले भी मतलब कि फुटेज उटेज हो सकता है कहीं से निकाला है तो पता चल जाए कि कौन ले गया। तो अभी तो कुछ नहीं किए हैं ये, अभी गए हैं, आज थाने गए फिर से दोबारा। कितनी बार कल चोरी हुई है लगभग? लगभग अब 3 दिन से, तो मतलब ये आज ये तीसरा है। तीसरी घटना? हाँ, तीसरी घटना है, क्योंकि 4-5 दिन पहले एक मिश्रा पहले आता था तो उसको बल्कि बंद कर दिए हैं कि मतलब तुम्हारी ड्यूटी में घटना हो गई, तो वो अब 2-3 दिन से इधर नहीं आता, तो एक कुशवाहा आता है रात में 2-3 दिन से इधर। आज मध्य प्रदेश की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज अवसर है मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह स्कूली छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर से अग्रसर होने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में सीधी जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम रखा गया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीधी सांसद रीति पाठक, विधायक केदारनाथ शुक्ल, सीधी कलेक्टर व अपर कलेक्टर मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, वरिष्ठ जन और क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जगहों से आए छात्र छात्रा विभिन्न कलाओं में अपने जौहर दिखाए और उन्होंने लोकगीत, लोक नृत्य जैसी कई विधाएं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इस कार्यक्रम में इन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा। और इन सभी चीज़ों के पीछे की जो मंशा है वो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने की सीधी है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में हीरा और पन्ना के नाम से मशहूर 2 बाघों की जोड़ी आज बिछड़ गई। असल में हीरा नाम के बाघ का सतना में शव मिला है। माना जा रहा है कि हीरा नाम के इस बाघ के शिकारियों ने करंट लगाकर हत्या की है। इस मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में कॉलर आईडी लगे हुए लापता हीरा नाम के बाघ का शव सतना जिले के अमदरी गांव में मिला है। वन विभाग के कॉलर आईडी की बाघ के शिकार को नहीं बचा पा रही है। शव करीब 1 पखवाड़ा पूर्व का है। सिंहपुर वन रेंज में अमदरी इलाके में बाघ की मौत करंट लगने से हुई है। किसान के खेत में फैली बिजली की तार में फंसकर बाघ की मौत हुई है। मौत के बाद किसान राम प्रकाश ने हीरा के शव के स्थानीय लोगों की मदद से खाल निकाली थी और शरीर के अन्य हिस्से को तालाब में फेंक दिया था। तालाब के किनारे ही हीरा के गर्दन में लगी कॉलर आईडी फेंकी थी। आज सुबह कुछ ग्रामीणों ने बाघ के छत विक्षत शव को देखा और वन अमले को जानकारी दी। अमला मौके पर पहुंच गया और शव की जांच पड़ताल करने में जुट गया। हीरा पन्ना टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध बाघ था जो करीब 23 माह का था और 23 जुलाई से पन्ना रिजर्व से लापता था। इसका छोटा भाई पन्ना है और हीरा पन्ना की जोड़ी प्रसिद्ध थी जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थी। ये जोड़ी अब इस दुनिया में हमेशा के लिए बिछुड़ चुकी है। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।